हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे 7.1, ठीक है। उस दिन टेक्निकल इशू की वजह से 6 का थर्ड वाला क्वेश्चंस बता रहे थे, आधा सॉल्व भी किया था बट फ़ोन कट हो गया था तो इस वजह से नहीं हो पाया था। तो 6 के थर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपने फर्स्ट तो बता ही दिया था, सेकंड आपसे करने के लिए बोला था। आई होप आप लोग कर चुके होंगे, ठीक है। तो थर्ड वाला यहाँ पे हम रिलेट किससे कर रहे हैं, क्या चीज़ें पढ़ा है, डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या होता है? कोई दो कोऑर्डिनेट अगर आपके गिवन है x1 y1 x2 y2, तो उनके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या आया था? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अदरवाइज वी कैन से दैट स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट थर्ड, ठीक है। तो 6 का थर्ड आपका क्वेश्चन क्या है? आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से ट्रायंगल्स के बारे में बताना था कि आपकी ट्रायंगल्स कौन सी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन थर्ड हमारा क्या है? यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपका क्या गिवन है, सॉरी यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल की बात कर रहे थे, ठीक है। 4 5 फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? 4 5, फिर 7 6 4 3 4 3 1 2, ठीक है। ये आपके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। आपको डिस्टेंस निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स के बीच में, ठीक है। डिस्टेंस निकाल के हम वहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। अगर सारे डिस्टेंस आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एंड डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, तो आपका क्या होता है? स्क्वायर होता है। अगर आपके क्या हो जाए, अपोजिट साइड्स, आपके दो कंडीशंस यहाँ पे बनते हैं। एक तो आपका रोम्बस भी होता है, ठीक है। रोम्बस में भी कि सारे साइड्स आपके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बट उसमें डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, बट वो इक्वल हो ये आपका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ एंड सेकेंड आपका क्या होता है? एंगल्स। मेन जो आपकी मेन चीज़ जो होता है वो आपका एंगल्स डिफाइन करता है, ठीक है। स्क्वायर में आपके क्या होते हैं? सारे साइड्स के साथ साथ आपके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है? स्क्वायर एंड डायगोनल्स भी आपके क्या होते हैं? सेम होते हैं, तो आपका स्क्वायर हो जाएगा। एंड अगर आपके साइड सेम है, डायगोनल्स अपोजिट आते हैं, ठीक है, तो आपके क्या हो जाएंगे? वो रोम्बस हो जाएगा। एंड थर्ड आपका क्या हो जाता है? रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं तो अपोजिट साइड आपके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं एंड डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, डिस्टेंस उनकी क्या होती है? सेम होती है, तो आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। एंड फोर्थ आपका आता है कि अगर आपके डिस्टेंस सेम होते हैं, ठीक है, डिस्टेंस आपका क्या हो? सेम हो एंड आपके डायगोनल्स डिफरेंट हो, तो आपका क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए है, ये बी सी डी, ठीक है। तो ए बी बी सी डी और ए डी निकाल लेंगे। उसके बाद हम डायगोनल्स निकाल लेंगे, ए सी एंड बी डी, ठीक है। सोल्यूशन sorry, we know that distance between x1 y1 and x2 y2 इज इक्वल टू क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम निकालते हैं क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी निकालते हैं। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या? x2 माइनस x1 ही कर देते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक है। आपका सेम आना है दोनों कंडीशंस में। क्या हो जाएगा? 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। 7 माइनस 4 3 का होल स्क्वायर 9, ठीक है, 3 का होल स्क्वायर 9, 6 5 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 9 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी आपको क्या मिल गया? स्क्वायर रूट ऑफ 10। सिमिलर बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर,
3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 माइनस 7 -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, 9। एंड सिमिलर 3 माइनस 6 -3 का स्क्वायर आपका वो भी हो जाएगा 9, ठीक है। तो BC आपको कितना मिल जाएगा, सॉरी हाँ BC कितना हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 18। थर्ड आप निकालिए CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस 4 -3 का स्क्वायर 9, ठीक है, एंड 2 माइनस 3 1 सॉरी -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, दैट इज 9 + 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सिमिलर AD निकाल लीजिए, AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 -3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 5 -3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ गया 18 आ गया। अब यहाँ पे देखिए आप AB और CD क्या है, सिमिलर है, इक्वल है, BC और AD, ठीक है, दोनों क्या है आपके इक्वल, दैट मीन्स अपोजिट साइड्स आपके क्या हो गए इक्वल हो गए। अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो आपकी दो कंडीशंस हो सकती है, दैट इज आपका पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल्स की बात होती है। आप डायगोनल्स भी निकाल लेते हैं, अगर डायगोनल्स भी इक्वल आ जाता है तो आपका क्या हो जाता है रेक्टेंगल हो जाएगा, अदरवाइज पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। सिमिलर डायगोनल्स आर क्या AC AC कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2। एंड सिमिलर BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD निकालिए, BD 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 -6, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 माइनस 7 -6 एंड -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 माइनस 6 -4 का स्क्वायर कितना होता है माइनस माइनस प्लस हो जाए 4 का स्क्वायर 60, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 12 52 आ जाएगा ना, ठीक है। डायगोनल्स आपके क्या आ गए यहाँ पे AC 2 हो गया, BD आपका क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 15 का क्या हो जाएगा 13√2, सॉरी 2√13 आएगा ना, 13 4 जा कितना होता है आपका 52 होता है ना, ठीक है। तो आपको BD कितना मिल गया 2√13 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके क्या है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर अनइक्वल, सो दिस इज क्वाड्रिलेटरल इज क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम, ठीक है। वी ऑब्जर्व दैट opposite sides are equal and diagonals are unequal and equal. Show the given quadrilateral given coordinates form parallelogram क्या बनाते हैं पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपके हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस डिस्टेंस फार्मूला आपको अब आना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला है तो आपके जो भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है वहाँ से आप उनके बीच के डिस्टेंस निकाल लीजिए। अगर आपके सारे इक्वल होते हैं तो आपका क्या आ जाएगा
ठीक है। सारे इक्वल्स एंड डायगोनल्स भी इक्वल हो जाते हैं तो आपका स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपके डायगोनल्स इक्वल नहीं है, सारे साइड्स इक्वल है तो आपका रोम्बस हो जाएगा। एंड अगर आपके अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है, एंड डायगोनल्स भी इक्वल है तो आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर आपके डायगोनल्स अनइक्वल है बट अपोजिट साइड्स क्या इक्वल है तो आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी कंडीशंस आपकी हो गई, पैरेललोग्राम की कंडीशंस हो गई 6 का थर्ड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स होती है कहीं भी थोड़ा सा भी आपको दिक्कत लग रही, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 7th क्वेश्चन। सॉरी, 7th है आपका, 7th, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is equidistant from, which is equidistance from 2 minus 5 and 2 minus 9। ये आपके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, आपको एक्स एक्सिस से ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स गिवन है ये एक्स एक्सिस से आपके क्या है, सेम डिस्टेंस पे है तो आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है एक्स का, एक्स एक्सिस का वो पॉइंट फाइंड आउट करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है वो चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस पे वाई आपका क्या होता है, 0 होता है, दैट इज वाई इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, सिमिलर अगर वाई एक्सिस बोला जाए तो वाई एक्सिस का क्या इक्वेशन होता है, एक्स आपका वहाँ पे 0 होता है। सो वी कैन से दैट द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे सेम डिस्टेंस बोला गया है कि आपका जो एक्स एक्सिस से है दोनों पॉइंट, जैसे आप मान लीजिए आपका ये एक्स एक्सिस है और ये आपके क्या है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, और यहाँ पे आपके पॉइंट्स गिवन है, इनसे क्या बोला गया, सेम डिस्टेंस पे, दैट इज ये डिस्टेंस आपके क्या हो, सेम हो तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से पॉइंट्स निकालोगे, डिस्टेंस से आप क्या निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से आप दोनों जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, और एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन वहाँ से उसकी डिस्टेंस निकालोगे, दोनों को इक्वल कर दोगे, एक्स की आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं द कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस इज x, 0। ठीक है, ये हो गया। आपको इक्विडिस्टेंस बोला गया, दोनों से आप डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन x, 0 एंड 2, -5। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 माइनस प्लस हो जाएगा 0 + 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज 25 हो गया। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन x, 0 एंड 2, -9। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिमिलर ये भी हो जाएगा, x1 - x2 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 0 - 9 दैट इज आपका 9 का होल स्क्वायर, 0 + 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका x - 2 का होल स्क्वायर, प्लस 9 × 9 = 81। ठीक है, ये आपके इक्वेशंस मिल गए। दोनों के डिस्टेंस क्या बोली गई है,
सेम है यहाँ पे x, ये माइनस है, -2 + 9 है, ठीक है। तो 0 - 9 एंड ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 0 माइनस ये -2 + 9, 0 - 9 का होल स्क्वायर एंड ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। दोनों को इक्वल कर देंगे बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम कर दीजिए, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। किससे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट नहीं ले रहे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये हो गया आपका। अब स्क्वायर कर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b² होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x² + 4 - 4x हो जाएगा, -2ab होता है तो -2 आपका यहाँ पे क्या है, b 2 है तो 2 2 = 4, दैट इज x² + 4 - 4x + 25 एंड दिस इज x², a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, दैट इज x² + 4 + 4x + 81, ठीक है। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 को इधर ले आइए तो 4 4 आपका कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा एंड इस 81 को आप इधर लेके चलिए आइए तो 25 - 81, ठीक है। क्या हो जाएगा, 25 - 81 माइनस कर देंगे, 8x इज इक्वल टू -56, ठीक है। 25 से 81 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, -55 - 56, 8 7 जा कितना होता है, 56 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, -7 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, -7। शो कोऑर्डिनेट्स आपका क्या हो जाएगा, शो the point is x, 0 था, -7, 0, ठीक है। आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, -7, 0 हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको फिर से देखिए, आपका क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9, ठीक है। हमने क्या मान लिया, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस x, 0, ठीक है, क्योंकि x का इक्वेशन, सॉरी, जो x एक्सिस होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, उस पर y आपका 0 होता है, ठीक है। तो आपका इक्वेशन कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x, 0 हो गया, डिस्टेंस बिटवीन x, 0 एंड 2, -5 अप्लाई करेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस हो जाएगा 0 + 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 एंड नेक्स्ट आप डिस्टेंस बिटवीन x, 0 एंड -2, 9 इक्वल टू x + 2 हो जाएगा, यहाँ पे x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81 हो जाएगा। कंडीशंस आपकी क्या गिवन है कि ये आपके इक्विडिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंस मीन्स आपकी ये जो वैल्यू होगी, जो दोनों डिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे, आपके सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों को इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81, दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए,
a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो a माइनस बी का क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. So this will be x square plus 4 minus 4x plus 25 is equal to x square plus 4 plus 4x plus 81. x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों साइड आपके हैं, ठीक है। कोफिशिएंट भी सेम है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 4x हो जाएगा, ठीक है। माइनस 4x इधर इक्वलिटी के इधर ले आएंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, तो 8x हो जाएगा। एंड 25 ये आपका इक्वलिटी के इस साइड में है, तो इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो 25 माइनस 81 माइनस 56, 8x इज इक्वल टू माइनस 56, सो x इज इक्वल टू माइनस 7 एंड द पॉइंट विल बी माइनस 7,0, ठीक है। आपका पॉइंट्स क्या हो जाएगा, माइनस 7,0 हो जाएगा, यानी कि वो पॉइंट्स आपका क्या, वो कोऑर्डिनेट्स आपका क्या है, माइनस 7,0 है, जिससे ये दोनों जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। तो ये आपका 7th नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 18 नंबर। एट्थ क्वेश्चन आपका क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सॉरी, एक क्वेश्चन आपका है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ये भी उसी से रिलेटेड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच इज द डिस्टेंस बिटवीन विच फॉर y ऑफ y फॉर which the distance between the points P 2, -3 and Q 10, y is 10 यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या गिवन है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस वो आपका कितना गिवन है, 10 यूनिट्स गिवन है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, y, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स के बीच का आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, इक्वल टू 10 कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी सिंप्लीफाई करने पे। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2, -3 दैट इज P एंड Q 10, y इक्वल टू कितना है, 10 यूनिट्स गिवन है, इक्वल टू 10, ठीक है। तो डिस्टेंस निकाल लीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर दैट इज 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ठीक है। क्या हो गया, 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया। अब दोनों साइड क्या ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे रूट तो गिवन है, स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। 2 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -8 दैट इज 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y प्लस 3 लिख सकते हैं का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर आपका 100 बन जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 100। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 8 8 जा 64, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 100, ठीक है।
क्या हो गया आपका वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3y इज इक्वल टू 100, या यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3y इज इक्वल टू 100 माइनस 64। ठीक है, यहाँ से 10 से 4 जाएगा 6 एंड 9 से 6 जाएगा 3। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ से आपका ऑलरेडी आ जाएगा डायरेक्ट। इसको हम क्या लिख सकते हैं y प्लस 3, इसको एक्सपेंड मत करिए, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 100 माइनस 64 इक्वल टू 36। 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का होता है। ठीक है, किसका स्क्वायर होता है 6 इसका स्क्वायर होता है। तो क्या लिख सकते हैं y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो y प्लस 3 इज इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 6, एक बार आप प्लस ले लीजिए एक बार माइनस ले लीजिए। ठीक है, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 6 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 हो जाएगी एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6, देन y इज इक्वल टू -6 माइनस 3 कितना हो जाएगा -9। तो आपको यहाँ पे y की दो डिफरेंट वैल्यू मिली 3 एंड -9। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा और यही आपको फाइंड आउट करना था। या तो आपका क्या होगा 3 होगा या -9 हो जाएगा। तो एक बार क्वेश्चंस को फिर से देखते हैं क्या गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p2, -3 एंड q10, y इज 10 यूनिट्स। डिस्टेंस इज गिवन 10 यूनिट्स। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इक्वल टू 10। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। टेकिंग ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड देन स्क्वायर रूट विल बी चेंज। ये हो जाएगा 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 10 दैट इज -8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, एंड y प्लस 3 लिख सकते हैं इसको, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। यहाँ पे 64 प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सिंप्लीफाई करेंगे y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 36 एंड 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो आपका प्लस माइनस 6 हो जाएगा। एक बार आप प्लस साइन ले लीजिए, सेकेंड आप निगेटिव ले लीजिए। ठीक है, y प्लस 3 इज इक्वल टू 6 लेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू -6 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका 8th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th 10th, 2 क्वेश्चन हमारे बचे वो भी हम देख लेते हैं। Ninth, if Q01 is equidistance from P5 minus 3 and R x, 6। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, also find the distances QR and PR, QR and
पी आर। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, कोई पॉइंट Q है जो P और R से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। दैट मीन्स दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, एंड नेक्स्ट आपको डिस्टेंस बताना QR एंड PR का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन कैसे हो जाएगा, सिमिलर वैसे ही जैसे भी किया था। यहाँ पे क्या होगा, QR इज इक्वल टू या PQ इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, क्या गिवन है, QR के इक्वल है, ये आपका गिवन है। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा, डिस्टेंस निकाल लीजिए। PQ आपका क्या हो जाएगा, 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू QR 0 - R का होल स्क्वायर, सॉरी 0 - X का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 - X का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर, इक्वल आपका गिवन है। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 होगा। ठीक है, 25 प्लस 3 + 1 4 का स्क्वायर कितना, 16। ठीक है, एंड इधर आपका क्या हो जाएगा, राइट साइड में x स्क्वायर एंड 6 - 1 - 6 - 5 - 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, 25 + 16 कितना आ जाएगा आपका, 41 हो जाएगा। ठीक है, 41 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। सिंप्लीफाई कर लीजिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11 से 5 जाएगा 6 एंड 3 से 2 जाएगा 2, 26 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 26 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 1 बचेगा ना, 16 आएगा, कितना हो जाएगा 16। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू +-4 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 2 मिल गई आपकी, +-4। ठीक है, तो आपका जो कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट फिर क्या करना है, नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, QR एंड PR। ठीक है, तो एक बार आप प्लस वैल्यू रख के करोगे एंड सेकेंड आप निगेटिव वैल्यू रख के करोगे x की, तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट QR फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन QR, Q आपका क्या है यहाँ पे 0 1 एंड R हम अगर प्लस साइन ले ले तो क्या आ जाएगा 4, 6। ठीक है, डिस्टेंस निकाल लीजिए, 0 - 4 या 4 - 0, 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या है QR है। ठीक है, 4 - 0 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 4 का स्क्वायर 16 एंड 6 - 1 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, 16 + 25 49 स्क्वायर रूट ऑफ 41 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये हो गया QR एंड PR निकाल लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन QR, ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं, Q 0 1 एंड R -4 6। ठीक है, इसको फाइंड आउट करेंगे, फिर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, QR इज इक्वल टू 0 - 4 आपका 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 - 6
माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज 5 का होल स्क्वायर, 4 16 एंड 5 25, ठीक है, कितना आ जाएगा 41 हो जाएगा। दोनों के केस में कितना आया क्यू आर 40, स्क्वायर रूट ऑफ 41 हो गया। नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन पी आर बताना है। पी आपका कितना है 5 माइनस 3 एंड आर आपका कितना है, अगर प्लस लेंगे तो 4,6 हो जाएगा। तो पी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 5 माइनस 4 1, 6 प्लस 3 9, ठीक है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 81, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। पी आर आपका कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 82। जब आपका जो आर है, आर अगर आपने एक्स की जो वैल्यू है उसको प्लस साइन लिया तब आपको कितना मिला स्क्वायर रूट ऑफ 82। एंड फिर निकाल लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन पी 5 माइनस 3 एंड माइनस 4 आ रहा है आपका -4,6, ठीक है। इसमें फाइंड आउट करेंगे तो क्या आपको मिल जाएगा 5 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 4 हो जाएगा, 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 -6, ठीक है, सॉरी -3 -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9 का स्क्वायर एंड प्लस -3 -6 -9 का होल स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 9 9 जा 81 प्लस 81, ठीक है, 1 1 2 8 8 16, तो ये आपको क्या मिल जाएगा 162 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसके लिए ये बोल दिया गया कि ये क्या है इक्वी डिस्टेंस है क्यू से, ठीक है। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल गई +-4। अब हमें डिस्टेंस बताना, एक बार आप एक्स पॉजिटिव ले लीजिए, दूसरी बार निगेटिव ले लीजिए, ठीक है। तो पॉजिटिव साइन जब एक्स की लेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्यू आर फाइंड आउट करना, तो क्यू क्या है 0 1 आर 4 6 हो जाएगा, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 41। एंड नेक्स्ट अगर हम -4 लेते हैं आर के एक्स के प्लेस पे -4 ले लेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 41 ही हो जाएगा, ठीक है। बट पी आर की वैल्यू जो होगी वो आपकी चेंज हो जाएगी दोनों में, ठीक है, 4,6। पी आर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस साइन एक्स के लेंगे तो 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा एंड 6 प्लस 3 9, 9 का स्क्वायर 81, तो आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 82, ठीक है। नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन, अगर आप एक्स निगेटिव लेंगे -4 जहाँ पे 4 था वहाँ पे क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, दैट इज 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 -6 का होल स्क्वायर, दोनों ही आपके 9 के स्क्वायर बनेंगे, ठीक है। 9 का स्क्वायर दैट इज 162 हो जाएगा, 81 प्लस 81 इक्वल टू 162 हो गया, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लास्ट इस चैप्टर का। कोई प्रॉब्लम्स होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 10th क्वेश्चन। Find a relation between x and y such that the point xy is equidistant
इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स सॉरी क्या है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। ठीक है, क्या बोला गया है, एक्स और आपको रिलेशंस बतानी है एक्स और वाई के बीच में, जिसमें जो पॉइंट एक्स वाई है वो इन दोनों पॉइंट से क्या इक्विडिस्टेंस होते हैं। इक्विडिस्टेंस मीन्स आपका क्या होगा, दोनों की डिस्टेंसेस क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड 3,6 इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड -3,4। ये चीज़ आपका गिवन है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है, आप जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 x2 y1 x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे x - 3 तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका क्या, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, x माइनस से माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, taking square on both sides we get हमें क्या मिल जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। ओपन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है, एंड a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। ठीक है, तो ओपन कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, x², 3 का स्क्वायर 9 एंड -2ab दैट इज -6x हो जाएगा, प्लस सिमिलर y², 6 का स्क्वायर 36 होता है। ठीक है, एंड 6 2 जा 12 y हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू, ये आपका प्लस है तो a² + b² + 2ab होता है, तो x² + 9 + 6x प्लस a - b का होल स्क्वायर y² + 16 - 8y। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। देख लीजिए, कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल आउट कर दीजिए, x² कैंसिल हो जाएगा, y² कैंसिल हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और कुछ कैंसिल होगा, नहीं होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए जो भी चीज़ें बच रही हैं। यहाँ पे क्या है, -6x, इसको इक्वलिटी के राइट साइड ले जाएंगे तो 6x + 6x हो जाएगा, -12y है, सबको लेफ्ट राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12y - 8y, और यहाँ पे क्या है, 16 - 36 इज इक्वल टू 0। तो 6x + 6x 12x हो जाएगा, 12 - 8 आपका हो जाएगा 4y, एंड दिस इज 6 - 6 0, 3 - 1 2। ठीक है, इक्वल टू 0। 12x + 4y - 20 इज इक्वल टू 0 है। आप क्या कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x + y - 5 इक्वल टू 0। दिस इज रिलेशन बिटवीन x एंड y। ओके, आपको रिलेशन क्या यहाँ पे मिल गया, 3x + y - 5 इज इक्वल टू 0। गिवन क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन क्या गिवन है कि
फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from the point 36 and -3,4. ठीक है, तो इनके ये दैट मीन्स आपके डिस्टेंसेस भी आपके क्या होंगे, इक्वल्स हो जाएंगे. तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड 3,6 इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड -3,4. डिस्टेंस फॉर्मूले से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लगा दिया. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर. टेकिंग ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी गेट x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट आपका हट जाएगा. ठीक है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर. अब हमें ओपन कर देंगे फॉर जो ब्रैकेट्स है उसको ओपन कर देंगे बाय द फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सो दिस बिकम्स x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y. सिंप्लीफाई कर लेंगे. ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट होगा. सारी वैल्यू जो लेफ्ट साइड है उसको राइट साइड ले जाएंगे तो आपके साइन भी चेंज हो जाएंगे. तो 6x प्लस 12y माइनस 8y प्लस 16 माइनस 36 इक्वल टू 0. 12x प्लस 4y माइनस 20 हो जाएगा. 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0. दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y. ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y. ठीक है, ये आपका क्या है, x और y के बीच रिलेशन है. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पे ख़त्म होती है. नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड हमारे नेक्स्ट चैप्टर है 7.2. इस यूनिट में इस चैप्टर में हमारे 2 एक्सरसाइज है. 7.1 आपका डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड एंड सेकेंड जो आपकी एक्सरसाइज है वो सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड है. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं. नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे सेक्शन फार्मूला एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस. तब तक के लिए थैंक यू. जय हिंद.